खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब आपको 2 पार्ट में देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में हम हर रोज रात 9 बजे बात करेंगे सीतापुर की महत्वपूर्ण खबरों की और दूसरे पार्ट में रात 10 बजे बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को बांटे नियुक्त पत्र और बात होगी मिश्री के ओम सिंह ने यूपी पीसीएस में 55वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम किया रोशन। फिर बात करेंगे रजत शुक्ला बने वाणिज्य कर अधिकारी, पहले प्रयास में पीसीएस सफलता। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे फर्जी प्रमाण पत्र पर 2 शिक्षक बर्खास्त, एफआईआर दर्ज। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। प्रभात मिश्रा बने नायब तहसीलदार, 7 साल की मेहनत लाई रंग। लहरपुर में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, मस्जिद ध्वस्त। अवैध क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, न्यू हेल्थ क्लिनिक सीज। एक परिवार एक पहचान अभियान तेज, 10 अप्रैल तक लगेंगे कैंप। टीटी अनिवार्यता खत्म करने की मांग, 4 अप्रैल को धरने की तैयारी। बिस्वा में नामित सभासदों को शपथ, विधायक ने दी चेतावनी। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे डीएम द्वारा बांटे गए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को नियुक्त पत्र की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में आंगनबाड़ी सेवाओं को सशक्त बनाने की पहल के तहत सीतापुर में भी बड़ी कार्रवाई हुई है। डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार, सीडीओ परिणीता ऐश्वर्या ने 10 सहायिकाओं को नियुक्त पत्र वितरित किए। जिले में 30 कार्यकर्त्रियों और 1408 सहायिकाओं की भर्ती की गई। खैराबाद की शशि प्रभा, अंजलि, दीपांशी वर्मा, सर्वेश कुमारी, गीता और शहर क्षेत्र की सरिता कुमारी, लक्ष्मी, आराधना, रैशमी देवी, सूफिया शामिल हैं। कई परियोजना कार्यालय और केंद्रों का लोकार्पण भी किया गया। अब बात जिले को गौरवान्वित करने वाली खबर की। मिश्रिक ब्लॉक के ग्राम बर्मी के रहने वाले ओम सिंह ने यूपी पीसीएस 2024 में 55वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। उनके पिता संजीव कुमार सिंह और चाचा पवन सिंह शिल्पी हैं। सफलता की खबर मिलते ही आर्यनगर में जश्न का माहौल बन गया। परिजन और शुभचिंतकों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। पवन सिंह शिल्पी ने इसे परिवार और जिले के लिए गौरव बताया। ओम सिंह की मेहनत और समर्पण युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर उभरी है। अटरिया क्षेत्र के अहेवा गांव के रहने वाले रजत कुमार शुक्ला ने यूपी पीसीएस परीक्षा में पहले ही प्रयास में 103वीं रैंक हासिल कर वाणिज्य कर अधिकारी पद प्राप्त किया। वर्तमान में रेलवे में टीटी के रूप में कार्यरत रजत ने नौकरी के साथ मेहनत कर यह सफलता पाई है। उनके पिता अनिल शुक्ला लखनऊ में चौकीदार और माता मीरा शुक्ला गृहिणी हैं। साधारण परिवार से निकलकर मिली इस सफलता से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती बाल विद्या मंदिर मोहोली से हुई है, जबकि वर्तमान तैनाती झांसी में है। सीतापुर की प्रिया गुप्ता ने यूपी पीसीएस परीक्षा में सफलता हासिल कर असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज बनकर जिले का नाम रोशन किया। बेसिक शिक्षक सुरेंद्र गुप्ता की बेटी प्रिया ने दूसरे प्रयास में यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने पूर्व डीएम किंजल सिंह से प्रेरणा लेकर सेल्फ स्टडी को सफलता का मंत्र बताया। गुलाब कॉलोनी निवासी प्रिया की सफलता पर परिवार में खुशी का माहौल है। माता मधु गुप्ता के सहयोग से उन्होंने यह मुकाम पाया है और अब आईएएस बनने का लक्ष्य रखा है। रामकोट में घटिया नाला निर्माण की मीडिया रिपोर्ट के बाद एनएचआई हरकत में आया है। डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार के निर्देश पर
संयुक्त टीम ने जांच की है, जिसमें बिना पीसीसी बेस के निर्माण और खराब सामग्री का खुलासा हुआ है। टीम में संजय कुमार सिंह, अजय कुमार, आमिर, मुदस्सिर हुसैन और आदर्श मौर्य शामिल रहे। अधिकारियों ने ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाते हुए मानक विहीन हिस्से को तोड़कर दोबारा निर्माण के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट जल्द डीएम को सौंपी जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी पाने वाले शिक्षकों पर प्रशासन सख्त हो गया है। सकरन बीईओ ओमकार सिंह की जांच में भूपेंद्र सिंह और प्रमोद कुमार के बीएलएड प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, जिसके बाद दोनों को बर्खास्त कर एफआईआर दर्ज कराई गई है। भूपेंद्र सिंह प्राथमिक विद्यालय अभिरति और प्रमोद कुमार प्राथमिक विद्यालय अमावा में तैनात थे। जिले में अब तक 15 फर्जी शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, जबकि जांच में 21 के दस्तावेज संदिग्ध मिले हैं। प्रशासन अब पूरे मामले में सख्त कार्रवाई के मूड में है। सीतापुर से एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी सामने आई है, जहां गांजर क्षेत्र के प्रभात मिश्रा ने यूपी पीसीएस परीक्षा में सफलता हासिल कर नायब तहसीलदार का पद प्राप्त किया है। रामपुर मथुरा ब्लॉक के तुलसीपुर खरीका निवासी प्रभात किसान अशोक मिश्रा के बेटे हैं। उन्होंने 7 वर्षों की कठिन तपस्या और मेहनत के बाद यह मुकाम हासिल किया है। प्रभात मिश्रा का सपना अब आईएएस बनकर देश सेवा करना है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में गर्व और खुशी का माहौल है। अब बात प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की। लहरपुर में प्रशासन ने तड़के बड़ी कार्रवाई करते हुए जोशी टोला स्थित अतिक्रमित भूमि पर बनी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई रात करीब 3 बजे शुरू हुई, जिसमें आधा दर्जन जेसीबी मशीनें लगी रही। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक एडीएम, एसडीएम आकांक्षा गौतम, सीओ आलोक प्रसाद और तहसीलदार मनीष त्रिपाठी समेत भारी पुलिस व पीएसी बल तैनात रहा। सुरक्षा के मद्देनजर मीडिया की एंट्री भी सीमित कर दी गई। प्रशासन ने पूरी कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया। उद्योग और कारीगरों को नई दिशा देने की पहल तेज हो गई है। डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु, एमओयू और व्यापार बंधु की संयुक्त बैठक में ओडीओपी योजना के तहत दरी उद्योग के विकास पर मंथन हुआ। इस दौरान एनएचआई के ज्वाइंट डायरेक्टर अमित चौधरी के साथ एमओयू साइन किया गया। बैठक में डिवाइन नवाचार, आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और ई कॉमर्स के जरिए विपणन पर जोर दिया गया। डीएम ने कारीगरों को आय बढ़ाने और उत्पाद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए निर्देश दिए, जिससे जिले में औद्योगिक विकास को नई गति मिल सके। सिधौली स्थित अमरनाथ इंटर कॉलेज में अमर ज्योति रजत जयंती समारोह भव्य रूप से मनाया गया। मुख्य अतिथि एमएलसी पवन सिंह चौहान रहे। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य आदित्य त्रिपाठी, प्रबंधक डॉक्टर ऋषि पांडे, संस्थापक डॉक्टर ओपी पांडे, सीके बाबू, सरिता सेठ, डॉक्टर देवीना शर्मा, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रशांत तिवारी, आरडी वर्मा, राकेश पांडे, नीलकमल मिश्रा, प्रवीण अवस्थी, विमल शुक्ला, रोहित सिंह, राजेंद्र यादव, दिनेश अवस्थी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। एलिया ब्लॉक के कचनार कस्बे में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यू हेल्थ क्लिनिक को सीज कर दिया है। छापेमारी का नेतृत्व सीएससी अधीक्षक सुधीर पांडे ने किया। जांच के दौरान क्लिनिक बिना पंजीकरण संचालित पाया गया और कई गंभीर खामियां सामने आई, जिसके बाद नियमों के उल्लंघन पर तत्काल सीज की कार्रवाई की गई है। इस दौरान सीएससी स्टाफ और कचनार पुलिस भी मौके पर मौजूद रहा। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और अवैध क्लिनिक संचालकों में भय का माहौल बना है। महावीर जयंती के मौके पर समाज सेवी योगेश जैन और सुधीर जैन द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। सरकारी बस अड्डे के पास आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। सुधीर जैन ने भगवान महावीर के सिद्धांतों, अहिंसा, सत्य और करुणा को अपनाने का संदेश दिया और समाज में उनके विचारों के प्रसार पर जोर दिया। इस दौरान अधिवक्ता उमा शंकर गुप्ता, कुलदीप सहित जैन समाज के लोग मौजूद रहे। उच्च प्राथमिक विद्यालय पकरिया भटपुरुआ में अभ्युदय वार्षिक उत्सव शारदा संगोष्ठी विदाई समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को रिपोर्ट कार्ड वितरित किए गए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर इंचार्ज प्रधानाध्यापक राजीव भार्गव के साथ विनय भार्गव, अर्चना गुप्ता, रचना मिश्रा, अमरदीप, अनिल सिंह और सुमन देवी सहित विद्यालय परिवार मौजूद रहा। समारोह में शिक्षा के महत्व और विद्यार्थियों के समग्र विकास पर विशेष जोर दिया गया। हरगांव विधानसभा क्षेत्र में जागरूक प्रजापति महासभा द्वारा होली मिलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला महामंत्री डॉक्टर हेतराम प्रजापति ने किया। मुख्य अतिथि अध्यक्ष संतोष प्रजापति, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, विशिष्ट अतिथि प्रदीप प्रजापति और सुरेश प्रजापति रहे। अध्यक्षता रमेश प्रजापति और संचालन जगदीश प्रजापति ने किया। पूजा प्रजापति, आशीष प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति और नितिन कुमार प्रजापति को सम्मानित किया गया। मिश्रिक तहसील के लालपुर गांव में अवैध कब्जे के खिलाफ किसानों ने आवाज बुलंद की है। किसान नेता शिवम सिंह और पिंदर सिंह सिद्धू के नेतृत्व में ग्रामीणों ने डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर को ज्ञापन सौंपा। आरोपी सतीश साकेंद्र और भूपेंद्र ने सार्वजनिक चकमार्ग व विधवा महिला की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है।
ज्ञापन में मायाराम मौर्य, अजीत सिंह, राम मिलन यादव, राम सिंह, गुड्डू सिंह, ललित सिंह, भगत राम, मनोज पासी, अमित यादव, पुत्तीलाल, काशीराम, मुलहेराम, कुशेन, द्वारिका, लालाराम, विजय चौधरी, सलारी, कमलेश पासी, दुलारे यादव, राजेश यादव, मतोले राम, राम जानकी, अजीता, सियाराम यादव, रमेश पासी, मुन्ना पासी शामिल रहे। महमूदाबाद क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय लैल खुर्द के प्रधानाध्यापक विजय वर्मा के सेवानिवृत्त होने पर भव्य विदाई समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री हंसराज वर्मा ने कहा, शिक्षक जीवन भर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, इसलिए वह कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है। कार्यक्रम में उमेश वर्मा, अजय मिश्रा, ज्ञानेश मिश्रा, डॉक्टर सुनील वर्मा, मोहम्मद कमाल, शकील अहमद सहित कई शिक्षकों ने अपने विचार रखे और उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया। आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में वार्षिक परीक्षा परिणाम और पुरस्कार वितरण समारोह धूमधाम के साथ आयोजित हुआ। प्रधानाचार्य राम निवास सिंह ने विद्यालय की प्रगति रखी, जबकि प्रबंधक श्रीराम रस्तोगी ने छात्रों को पुरस्कृत किया। जूनियर वर्ग में शीतल राज ने 97.20% अंक हासिल कर पहला स्थान पाया, जबकि सीनियर वर्ग में आदित्य तिवारी और विभू मिश्रा संयुक्त रूप से टॉपर रहे। कई छात्रों को 100% उपस्थित पर सम्मानित किया गया। समारोह में अभिभावकों और शिक्षकों की बड़ी भागीदारी रही। लहरपुर स्थित आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में नर्सरी से कक्षा 9 तक के छात्रों का परीक्षा फल वितरण समारोह आयोजित हुआ। प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त कर छात्रों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और आगे बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। विद्यालय प्रबंधक अनिल कुमार पुरी ने बच्चों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर रमेश चंद्र मिश्रा, सैल सिंह, नीता सिंह, विजय कुमार निगम, आदित्य वर्मा, अजीम अहमद सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। मछेटा क्षेत्र के ढेंगरा मढ़ी गांव स्थित सुधा सिंह शिप्रा शैक्षिक विद्यालय में नए हॉल का निर्माण शिलान्यास मिश्रित विधायक रामकृष्ण भार्गव ने किया। उन्होंने कहा, क्षेत्र के स्कूलों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधक सुधा सिंह ने बताया, 15 वर्षों से संचालित इस विद्यालय में कक्षाओं की कमी थी। बच्चों और अभिभावकों ने रास्ते की समस्या उठाई है, जिस पर विधायक ने समाधान का आश्वासन दिया है। कार्यक्रम में ग्रामीण और अभिभावक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. एक परिवार एक पहचान अभियान को तेज करते हुए डीएम डॉक्टर राजा गणपतार के निर्देश पर 10 अप्रैल तक हर ग्राम पंचायत, नगर वार्ड में फैमिली आईडी बनाने के लिए कैंप लगाए जाएंगे। जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी तिलक सिंह ने बताया कि राशन कार्ड धारकों को छोड़कर सभी परिवारों के लिए आईडी अनिवार्य है। जनपद में 1870 वृद्धावस्था, 13,911 निराश्रित महिला, 3,050 दिव्यांग पेंशन और 1,12,777 किसान सम्मान निधि लाभार्थियों को विशेष रूप से शामिल होना होगा। लक्ष्य बढ़ाकर 2,10,478 कर दिया गया है, जिससे सभी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सके। सकरन क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बरियारी में तैनात शिक्षक पंकज मिश्रा के पुत्र अविनाश मिश्रा ने पीसीएस 2024 परीक्षा पास कर जिला जेल अधीक्षक पद हासिल किया है। अविनाश की प्रारंभिक शिक्षा झिंझक में हुई, जबकि ग्रेजुएशन और डीएलएड गौरी शंकर महाविद्यालय से तथा स्नातक कानपुर विश्वविद्यालय से किया। वर्तमान में वे डेरापुर में लेखपाल पद पर तैनात हैं। उनकी सफलता से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है और वो युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। महमूदाबाद में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया।
सरावगी टोला स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अशोक जैन, मोना जैन को माता पिता, अंकित जैन, प्रीति जैन को सौधर्म इंद्र और मनोज जैन, रोमी जैन को धन कुबेर बनने का सौभाग्य मिला। शुभम जैन व अर्पिता जैन रथ सारथी बने। शोभा यात्रा बजाजा व रामकुंड चौराहा होते हुए महावीर उद्यान पहुंची। इस दौरान अभिषेक जैन, अनुज जैन, अतुल वर्मा, अम्बीश गुप्ता, अनिल सिंह समेत अनेक लोग मौजूद रहे। बीरमपुर स्थित आरजेजे एजुकेशन पॉइंट में सत्र 2025 और 26 का परीक्षाफल घोषित किया गया। कक्षा 8 के अभिनव राजपूत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि अंतरिका मिश्रा को स्टूडेंट ऑफ द ईयर चुना गया। भास्कर मिश्रा व अभिनव राजपूत को सर्वाधिक उपस्थिति का पुरस्कार मिला। अन्य कक्षाओं में प्रवीण यादव, एंजल राज, अभिराज, प्रज्ञा दीक्षित, प्रभाकर लोधी, सिद्धार्थ व अर्चिता ने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रबंधक कुलदीप जायसवाल, संस्थापक जगदीश जायसवाल, प्रधानाचार्य पूनम जायसवाल, अरुणिमा श्रीवास्तव सहित स्टाफ के छात्रों ने शुभकामनाएं दी। सहकारी गन्ना विकास समिति की सामान्य निकाय बैठक चित्रा गेस्ट हाउस में आयोजित हुई। इसमें अध्यक्ष प्रतिनिधि भंवर सिंह, डायरेक्टर, डेलीगेट्स, सचिव, चीनी मिल अधिकारी और किसान शामिल हुए। बैठक में बजट, गन्ना विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। भंवर सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए उनके हितों की रक्षा और समग्र विकास के प्रति समिति की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में किसानों ने अपनी समस्याएं रखी, जिनके समाधान का आश्वासन दिया गया। हरगांव स्थित ग्रीनफील्ड एकेडमी समूह के स्कूल में वार्षिक दिवस एवं मेधावी छात्र सम्मान समारोह अनंतम एक अंतहीन यात्रा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। लव, फेथ, सैक्रिफाइस की थीम पर आधारित यह कार्यक्रम 3 अप्रैल को स्कूल परिसर में आयोजित होगा। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं की प्रतिभा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन ने अभिभावकों और क्षेत्रवासियों को कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। सीतापुर में 17 वर्षीय दामिनी की मौत के मामले में बड़ा मोड़ आया है। एसपी अंकुर अग्रवाल के अनुरोध पर डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए हैं। शिवपाल की पुत्री मृतका ग्राम बीहट गौर की रहने वाली थी, जिसने 28 फरवरी को फांसी लगाई थी। बाद में अनीता ने अंबुज समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। विधिक राय के बाद तहसीलदार मोहली को कार्रवाई सौंपी गई, जबकि थाना अध्यक्ष रामकोट को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सेठ जयदयाल इंटर कॉलेज में वार्षिक परीक्षाफल वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंधक महेश चंद्र मेहरोत्रा ने की, जबकि संचालन आनंद कुमार खत्री ने किया। मां सरस्वती पूजन व संस्थापक सेठ जयदयाल सिद्धार्थ मेहरोत्रा को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानाचार्य शकील अहमद अंसारी ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। मकसूद अली को श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान मिला। अयान सलमानी, फजल आकाश, आयुष गुप्ता, आशुतोष गुप्ता, शाबान अहमद, ईशांत मौर्य, रूमा नसीम, निखिल मौर्य, दीपांशु, फलक, अक्सा और ललित सहित कई छात्र शामिल रहे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक आस्था, उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। महावीर पार्क में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में बच्चों ने फैंसी ड्रेस, भक्ति नृत्य, नाटिका और ओजस्वी भाषणों के माध्यम से सत्य व अहिंसा का संदेश जीवंत कर दिया। जिला जज आशीष जैन, डॉक्टर रेखा गोयल, मदर्स प्राइड स्कूल की प्रिंसिपल मोनिका आनंद की गरिमा में उपस्थिति रही। जलाभिषेक के बाद निकली भव्य शोभा यात्रा में महिलाओं की बड़ी भागीदारी दिखी। रैली में बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल थी, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एंटी रोमियो प्रभारी पूजा कटियार अपने दल बल के साथ मुस्तैद दिखी। उजागरलाल इंटर कॉलेज में वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अखिलेश दीक्षित ने कक्षा 6 से कक्षा 11 के टॉपर्स को सम्मानित किया। सौम्या, प्रिया, महक बानो, सुनैना देवी, रूपाली व दिव्या प्रमुख रही। कक्षा 6 से 8 को 500 रुपए, 9 से 11 को 1000 रुपए, साथ ही 21 छात्राओं को निःशुल्क ड्रेस प्रदान की गई। इस दौरान अमित त्रिपाठी, संदीप शुक्ला सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। हरगांव में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में टीईटी अनिवार्यता समाप्त करने को लेकर 4 अप्रैल को रामलीला मैदान में प्रस्तावित धरने की रणनीति बनाएगी। जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित के निर्देश पर उपाध्यक्ष मदन लाल गौतम ने तैयारियों की समीक्षा की। ब्लॉक संयोजक विनय कुमार गिहार ने शिक्षकों से अधिक संख्या में भागीदारी की अपील की। बैठक में कौशलेंद्र यादव, बदर अखलाक खां, पंकज वर्मा, मनोज कुमार समेत कई शिक्षक मौजूद रहे। विश्वमे में भगवान महावीर जयंती पर जैन समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। यात्रा सेठगंज जैन मंदिर से बड़े चौराहा होते हुए
कटरा जैन मंदिर तक पहुंची भक्ति गीत, ढोल नगाड़े और जयकारों से पूरा नगर गुंजायमान हो उठा। समाजसेवी श्वेता जायसवाल और आशीष जायसवाल ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। समापन पर कटरा जैन मंदिर में पूजा अर्चना कर सुख शांति की कामना की गई। आयोजन ने पूरे नगर में धार्मिक उत्साह और आकर्षक का माहौल बना दिया। अटरिया क्षेत्र के अलादातपुर गांव में मोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मचा है। ग्रामीणों ने मोर को बोरिंग गड्ढे में अचेत पाया और अब वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन मोर ने दम तोड़ दिया। वन क्षेत्र अधिकारी रोहित निगम ने बताया, मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा। घटना से ग्रामीणों में दुख और आक्रोश का माहौल है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। सीतापुर की खबरों के अंत में बात करेंगे नामित सभासदों को दिलाई गई शपथ की। बिस्वा में आर के ग्रैंड होटल में आयोजित समारोह में विधायक निर्मल वर्मा की मौजूदगी में 4 नामित सभासदों में विजय वर्मा, रश्मि जैन, पंकज गुप्ता और मनोज राजवंशी को एसडीएम शिखा शुक्ला ने शपथ दिलाई। के मिश्रा अनुपस्थित रहे। अधिशासी अधिकारी नीलम चौधरी ने अतिथियों का स्वागत किया। विधायक ने विकास कार्यों में पारदर्शिता और शिलापट लगाने के निर्देश देते हुए लापरवाही पर कड़ी चेतावनी दी। कार्यक्रम में करुणा शंकर पटेल, राकेश वर्मा, मन्नू जैन सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शहीद अग्निवीर इंद्रजीत गुप्ता के सम्मान में महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद रेखा अरुण वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर शहीद के पैतृक गांव पकरिया धामपुर जाने वाले जर्जर मार्गों के सुदृढ़ीकरण की मांग की है। उन्होंने गदरापुर व सेलूमऊ मार्ग का नाम शहीद के नाम पर रखने और गांव के प्रवेश द्वार पर स्मारक निर्माण का अनुरोध किया है। 27 मार्च को कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए इंद्रजीत को श्रद्धांजलि देते हुए इसे राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षत बताया गया। डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। 31 मार्च को महावीर जयंती के सार्वजनिक अवकाश के बावजूद जनपद के सभी सरकारी लेन देन करने वाली बैंक शाखाएं, कोषागार, उप कोषागार खुले रहेंगे। यह निर्णय वित्तीय कार्यों को सुचारू रूप से पूर्ण कराने के उद्देश्य से लिया गया है। आदेश की प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, निदेशक कोषागार, वरिष्ठ कोषाधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, एनआईसी सीतापुर सहित सभी संबंधित अधिकारियों को भेजकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। खैराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम मुलायमपुर में अश्लील टिप्पणी का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। पीड़ित बबलू पुत्र मुन्ना के अनुसार गांव के ही सचिन, सत्यपाल, ज्ञानेंद्र और दीपक उसकी चचेरी बहन पर अश्लील टिप्पणी कर रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली गलौज के साथ लाठी डंडों से हमला कर दिया। बीच बचाव में आए मकरंद व रजनीश गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर किया गया है। थाना प्रभारी अनिल सिंह ने बताया, मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।